तो बहुत से लोगों को तो इस वीडियो में, इस क्लिप में जो है ना, जो कि चाचा अनवर है, इनके मेरी आपे के सगे चाचा जी, एक चाचू से तो इनकी अम्मी की थर्ड मैरिज हुई है ना, तो एक चाचा ये वाले, एक तो खैर अब्बू बन गए थे, तीन चार भाइयों, पांच भाइयों में से एक सरवर, एक गुलाम मोहम्मद जो चाचू हैं, एक यासीन जो अब्बू थे, और एक हो गए गुलाम अकबर जो कि बाबर और दिलबर के अब्बू हैं, और एक हैं जी ये वाले चाचा, चाचा रईस अनवर। तो ये वैसे बातें तो पहले दिन से ही पता थी, जब सितारा की अम्मी की शादियां सामने आई थी ना, तो सबका यही सवाल होता है, अभी भी है, तब भी था, कि ये आखिर अम्मी को जरूरत क्या पड़ गई थी तीसरी शादी की। ऑलरेडी उनके पांच बच्चे थे, दो दो हस्बैंड कर चुकी थी वो। पहला तो चलो पक्का होता ही है ना, शादी तो हर इंसान ने करनी है, फिर किसी मजबूरी के तहत के चलो यार बच्चे छोटे हैं, उनको पालेगा कौन, उनका सहारा कौन बनेगा, और मैं सर कहाँ छुपाऊंगी, सौ मसले होते हैं जिनकी वजह से ये स्टेप लेना पड़ता है। वैसे तो बहुत कम ही औरतें ये स्टेप लेती हैं सेकंड मैरिज का, लेकिन हाँ चलो, कोई जो मैंने मसले बताए अगर उनमें से कोई हो, या फिर प्रेशर हो उनके ऊपर, फिर जाके ना तीसरी, नहीं दूसरी, प्रेशर तो खैर अम्मा जी के ऊपर था तीसरी शादी का, जो कि आप जी भी बोल रही थी कि हमने बोला कि अब आप अपनी जो जवानी है, जो कि आप इतनी सी उम्र में अभी आप फिर से दो दफा बेवा हो गई हैं, पांच बच्चे हो गए हैं, तो कैसे बाकी की उम्र गुजारेंगी, तो हमने अम्मी को राजी कर लिया। ये तो मेरी आपी की कहानी थी, लेकिन एक्चुअल कहानी जो इसने बताई है ना, इस चाचा ने, कि ये शादी तीसरी हुई क्यों, क्योंकि ये अपने मुंह से क्लेम करता है कि मैं ना इस शादी का गवाह था, जो हक महर में प्लॉट भी लिखा गया ना, ये शादी मैंने करवाई है। अब मैंने करवाई है, उस बंदे ने ये कह तो दिया, और इस वीडियो में ये भी बोल दिया। अब सारी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, ये तो अभी छोटा सा आपने पार्ट देखा ना, बाकी पता नहीं पूरी वीडियो आपने देखी या नहीं देखी, समझ तो इनकी आपको आती नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं, इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एलेबरेट कर देता हूँ कि एक्चुअल हुआ क्या। हुआ ये कि जब सितारा के अब्बू जान, जो वालिद साहब यानी कि फादर जी जिंदा थे ना, यासीन साहब, तब इनकी अम्मी उनके साथ निकाह में थी, दोनों शादीशुदा थे। सितारा जारी बात है उसमें से ही हुई थी, सलमा भी और फारूक भी। और पहले वाले हस्बैंड में से हुए थे रूबी, जो कि नैना की अम्मी है, रुबीना, और उसके साथ साथ वो भाई जो नदीम भाई, वो हुए, ठीक है। उसके बाद सितारा की अम्मी ने शादी की दूसरी यासीन साहब से, ठीक है। और यासीन साहब से शादी करने के बाद ये तीनों हुए। अब उस दौरान हुआ क्या कि वो रहते थे सऊदीया में, इनके सारे के सारे भाई जो है ना, ये सऊदीया में ही काम करते आए हैं शुरू से। जो एक तो वहीं बैठे हुए हैं सरवर साहब, जो कि उसके बाबर और दिलबर के सास ससुर है, जो उनकी बीवियां हैं, एक का नाम फातिमा है, सरवर, ठीक है, वो सरवर लगाती है ना साथ में, और दूसरी जो बाबर की बीवी है, तो एक वो तो वहीं पे ही रहते हैं, जिनकी ये मिसाल ले देते हैं कि उन्होंने तो अपनी बीवी के लिए क्या क्या डबल दो दो बिल्डिंग बनवाई हैं और उनके नाम कर दिया, और बच्चों ने जो है वो बेच भी दिया। सारी स्टोरियां उनकी जो भी पॉजिटिव है ना, उन्हीं की सुनाई जाती हैं, मिसालें दी जाती हैं। तो इनके अब्बू भी सऊदीया में थे, लेकिन इनकी अम्मी जान जो है ना, अभी मौजूदा जो है, जो कि चाचू जी की थर्ड वाली वाइफ है, वो यहीं पर थी। लेकिन उस वक्त इनकी अम्मी जान और जिनके साथ इनकी शादी हुई है ना तीसरी, वो दोनों यहीं पर थे, सही है। चाचू गुलाम मोहम्मद की बात कर रहा हूँ, जो आज के बड़े रो पिट रहे हैं ना कब्रिस्तान में जाके, कि यहीं आना, इस तरह अपनी तकलीफें और दुख बताते हैं कि ऐसे लगता है अंदर से कोई कब्र से हाथ निकलेगा और उसको अंदर ही ले लेगा कि तू ही आ जा, बस कर दे, तू बाहर तूने बहुत देख लिया। एक तो धूप में बंदा कैमरा उठा के खड़ा हुआ है, हार्ट पेशेंट है, 100,000 बीमारियां उस बंदे को, लेकिन वो बंदा जो है ना व्लॉगिंग करने से बाज नहीं आता। पहले वो जब घर नाम मकान करने गया था, तब बाइक पे उसको लेके बिठा के गया था, फारूक के बेटे को, है ना, उमर को, कि मेरे से बाइक चलाई नहीं जाती। और कल नज्जो के व्लॉग में तो यूं मैं कहता हूँ धूम 3 बना हुआ था, वो यूं वूं वूं जिस तरीके से वो बंदा बाबा जी चला के गया बाइक, तो उसके भी ड्रामे खत्म नहीं होते। बाकी तकलीफें दुख परेशानी तो जारी बात है सबके साथ है, और इस उम्र में तो
ज्यादा हो ही जाते हैं, लेकिन ना डिमांडें खत्म नहीं हो रही अभी भी है। और वो डिमांड क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के, लेकिन फिलहाल मैं आपको अम्मा जी की जो तीसरी शादी की वजह है ना वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। पता डे वन से थी लेकिन बताई नहीं, क्योंकि ये चीज पब्लिक में आई नहीं थी इनकी तरफ से। कोई चीज आ जाए ना फिर मैंने बात की हमेशा, स्पेशली मैंने तो कभी भी कोई बात नहीं की। बहुत सी चीजें इनके अपने खानदान वालों ने बताई हुई हैं, रिकॉर्ड पड़ी है मेरे पास। खैर अब हुआ क्या कि इनके अबू यासीन साहब जो सितारा के ओरिजिनल अबू, ठीक है, वो वहां पर बैठे थे। उन्होंने ना भेजा वीजा अपनी वाइफ को बुलाने के लिए, जो कि सितारा की अम्मी है, उनको बुलाने के लिए वीजा भेजा। और वो वीजा किसको भेजा गया? गुलाम मोहम्मद साहब को, जो अब तीसरे हस्बैंड है ना, यानी कि अपने भाई को ये जिम्मा लगाया कि ये मैं वीजा भेज रहा हूँ, बाकी की जो कार्रवाई है ना भेजने की, टिकट वगैरह या जो भी यहाँ से उसको तस्दीक करवाना है या आगे का जो भी प्रोसेस है ना वो आप करवाएं किसी एजेंट के जरिए। तो वहां पर इनके जो गुलाम है ना चाचू जी, उन्होंने बोला क्यों क्यों एजेंट क्यों, ये मैं खुद कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, कोई एजेंट की जरूरत नहीं है। बस आप ऐसा करो, इनकी अम्मी को बोला, जिनकी अब थर्ड वाइफ है सितारा की अम्मी को बोला कि आप ऐसा करो कि मुझे ना, उनको पता था कि इनके पास पैसे हैं, पता नहीं उनको कैसे पता, लेकिन ये चाचू बोल रहे हैं ये सारी कहानी कि 40-50 हज़ार रुपए ना उस वक्त इनके पास थे। अब मुझे अम्मी का नाम सही से नहीं याद, बिल्लो 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 रानी या ऐसे कुछ बोलते हैं। तो उनको कहा कि 40-50 हज़ार तुम मुझे दे दे और मैं तेरा ना आगे का प्रोसेस करवा देता हूँ। बंदा जो है अपना जाती बंदा हस्बैंड वहां बैठा हुआ है, उसको नहीं बोला गया, इसको बोला गया कि तू मुझे दे दे। ये चाचू जी फरमा रहे हैं, चाचू रईस साहब, ठीक है, मुच्छड़ अंकल। तो उनको कहा कि मुझे दे दे अम्मी को, और वो अम्मी इतनी भोली भाली थी कि उनको 40-50 हज़ार दे दिया और बात यहाँ खत्म नहीं हुई, साथ में 10 तोले सोना भी लिया। वीजा सऊदीया से आया पड़ा है, सही है, यहाँ पर सब चीजें ओके हैं, सिर्फ एजेंट्स के जरिए भेजना है सऊदीया में। लेकिन 50 हज़ार रुपए और साथ में 10 तोले सोना, अभी हम 22 तोले को रो रहे हैं ना, 10 तोले सोना वो बगैर टिप्पो के जमा कर चुकी थी उस वक्त। तो उसके अलावा वो 50 हज़ार रुपए लेके तो इनको भेज दिया गया, आप जाओ कराची। गुलामू ने कहा, गुलामू चाचा जी कहूँ कि बाबा कहूँ कि क्या कहूँ, खैर अब के जो हस्बैंड है ना उनके, उन्होंने उस वक्त उस बंदी को बोला जो कि अब की वाइफ है, उस वक्त वो भाभी थी, अपनी भाभी को बोला कि आप जो है ना कराची चले, तो जैसे ही आपका ये सारा प्रोसेस होता है ना, सारा काम मैं करवाता हूँ, तो फिर आप फ्लाइट लेके ना सऊदीया पहुंच जाना। और वहां से उनको भेज दिया गया रुबीना के पास। अब वो रुबीना के पास रहती रहेगी 2 महीने तक, लेकिन चाचू ने ना कुछ नहीं करवाया। अब पता नहीं इनके दिल में गया था। अब यहाँ पे जो बात है ना, ये सारी हेर फेर है कि वो वहां पर जाके बैठ गया और 2 महीने के लिए ये यहाँ पर रही, लेकिन ना चाचा जी ने ना, जो गुलाम मोहम्मद साहब है जो अब के हस्बैंड है, उन्होंने ये बात छुपाई कि ऐसा मैं कोई भी काम नहीं करवा रहा और ये बंदी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, ये यहीं पाकिस्तान में ही रहेगी, ये सऊदीया नहीं जाएगी मेरे भाई के पास। उस बंदे ने उसके पैसे भी खा लिए, सोना भी रख लिया 10 तोले, और उसको भिजवाया भी नहीं। और 2 महीने गुजरने के बाद फिर कुछ उनके जो है ना वो आए वापिस, ओरिजिनल हस्बैंड यासीन साहब सितारा के अब्बू, उन्होंने आके उस बंदे को मारा। किसको बोला? जो अब हस्बैंड है। और साथ में चाचू फरमा रहे हैं क्यों मारा? इनके किरदारों की वजह से, और उसकी अपने घर में एंट्री बंद कर दी, वो इस घर में नहीं आ सकते थे। इवन के उन्होंने अपनी बेटी सलमा की शादी भी की ना इनके बेटे के साथ की। देखो जरा, उस बंदे के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी भी कर रहे हैं सलमा की, और उसके जो ससुर है, जो अपने दामाद का बाप है, उसकी एंट्री बंद है। लेकिन दामाद आया चुप करके, उसने निकाह पढ़ा, खैर जो भी उनका हुआ वो कर करा के वो चली गई सलमा अपने घर। लेकिन उसके साथ जो है ना वो रिश्ते नाते खत्म कर दिए। अब उसी चीज का उसको गुस्सा था। किसको बोला? चाचू जी को,
चाचू गुलाम मोहम्मद को गुस्सा था। उस गुस्सा निकालने के लिए जैसे ही भाई फोत हुआ, इस दुनिया से गया, अपनी बीवी पहले ही जा चुकी थी, तो इस बंदे ने गुस्सा निकालने के लिए और कोई कुछ न समझ, वो भी फोत हो जाती है इनकी बीवी गुलामों की, और इधर से इनका हस्बैंड जो यासीन है वो भी फोत हो जाता, दोनों फोत हो जाते हैं। और फिर ये आपस में तय कर लेते हैं कि हम शादी कर लेते हैं। तो ये जो है ना इनकी हो जाती है शादी। और चाचू उस वक्त बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुझे 5 मरले लिख के देता हूँ, और साथ में जो है ना तो ये मैं वो घर बना के दूंगा, और हम हंसी खुशी बाकी की जिंदगी ना एक साथ गुजारेंगे। ये जो चाचू जी भी बोलते हैं ना कि हमने तो बड़े वादे किए थे, ये उस वक्त के वादों की बात होती है जब हमने वादे किए, तू भूल गई है, हम जिंदगी साथ इकट्ठे गुजारेंगे, और फिर जो है तो अब जाके बदल गई है। एक तरफ से देखा जाए तो अम्मा जी भी हक पे तो है, उस बंदी ने इसके ऊपर एतवार करके जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, ये तो इनके खुद थंबनेल हैं, इनके खुद टाइटल्स हैं, ये खुद बातें करते हैं कि जी उनको पता नहीं क्या क्या सारी कहानियां पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे। लेकिन इनके जो वादे थे ना आपस में, ये उन वादों की बात होती है कि वो वादे कहाँ गए। तो आई होप कि आपको जो है ना कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा, और भी बातें खुल के आएंगी सामने। ये मैं शुरू से बोलता हूँ, हम कुछ नहीं लाएंगे और ना ही कभी लेके आए हैं। पहले तो रिएक्शन वालों को गंदा किया जाता था ना, इनके खानदान वाले व्लॉगिंग करते थे, 8-10 चैनल थे, अब तो 80-90 चैनल हो गए हैं। अब तो हर कोई व्लॉग गया भाड़ में, रिएक्शन डालो। दिलबर को देख लो, 2-2 3-3 रिएक्शन डालता है। इस चाचे को देख लो रिएक्शन, नजमा को देख लो रिएक्शन, आयशा को देख लो रिएक्शन, जो भी आता है ओनली रिएक्शन रिएक्शन खेलता है। और यही सितारा रो पिट रही थी बैठ के। यहाँ पे मैं मुद्दा लेके आई थी कि रातों रात जो है ना नाम हो जाएगा घर, जो कह रही थी मैं लानत भेजती हूँ। मैंने अम्मी को बोला कि सारे रिश्ते खत्म, हमारी तरफ से जो है ना दी एंड हो गया। अब हमने गंदे रिश्ते खत्म कर दिए, छोड़ दिए, अब हम रिलैक्स हैं, अब हम डिप्रेशन, हम टेंशन नहीं लेंगे। लेकिन खुद ही फोन करके कह रही है कि हम जा रहे हैं, और आप जो है ना अगर देख लो कोई चांस बनता है तो दे दो मेरी अम्मा को घर। तो सारा कुछ जो है ना ये खुद अभी और भी एक्सपोज होना है, ये इनके न्यूज के चक्करों में, कि हम बताएं, सारे के सारे सच सामने आएंगे। ये तो अभी वो सितारा सही बोलती है कि तेरे डूबने के पीछे तेरा कोई अपना ही होगा, ये अब होगा। हमने जितना भी किया ना, ये बात की या रिएक्शन दिया, उससे इनडायरेक्टली उसको फायदा ही हुआ। कभी बिलो द बेल्ट जाके कोई बात नहीं की, या वो बात नहीं की जो पब्लिक ना हो। अभी भी हमारा रिएक्शन होता है तो पॉइंट टू पॉइंट, और डेली जो वो दिखाते हैं, जो वो करते हैं, उस बात पे होता है। ये तो किससे लेके बैठे हैं अपने शादी के 20-20 साल पुराने, 15 साल पुराने, और कहाँ कहाँ की कहानियां सुनाते हैं ये। उस वक्त क्या हुआ था, और उस वक्त क्या हुआ था, कौन कहाँ पकड़ा गया था, कौन किसके साथ था। और बाकी रह गई जी चाचा की डिमांड है, बाबे की डिमांड। तो भाई अंदरूनी जराये से कुछ सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि बाबा जी की जो डिमांड है ना वो है भाई कि जो अम्मा जी ने कुछ दिन पहले बोला था ना कि तू सऊदीया जा, हरम शरीफ में खड़े होके तू बोल कि मैंने कोई पैसा नहीं दिया, वो घर मैंने नहीं बनाया, या मेरे पास 22 तोले सोना है, या उसके अलावा प्लॉट वगैरह गवादर में जो कुछ भी बोला है, तो हरम में जाके ये बोल। उस पर बाबा जी ने बोला है कि तू हरम शरीफ की बात को अगर इतना मानती है, तुझे इतना यकीन है, एतमाद है कि मैं वहां जाकर झूठ नहीं बोलूंगा, तो इसी तरीके से सलमा यासीन भी वहां जाकर बोली थी कुछ सितारा के बारे में, कुरान पाक हाथ में उठाकर। तो तूने उस पर यकीन क्यों नहीं किया? अब तू बोल कि हाँ वो जो कुछ उसने बोला था वो सच है, फिर ही मैं तेरे नाम मकान लगाऊंगा। तूने जो बीच में हरम शरीफ वाली शर्त रखी है ना, अगर तू इतना ही मानती है फिर तू उस बात को क्यों नहीं मानी, सलमा वाली बात को। ये इनके अपने अम्मा अब्बा की बात है ये, और अब्बा जी की ये डिमांड आई है सामने। और वैसे सलमा से याद है, बीबी उसी कितने गया है वो। इधर आपकी अम्मा जी और आपके हस्बैंड के अब्बा जी का देखिए आपस में भी मियां बीवी हैं,
आपकी क्या बोलूँ, सास भी तो है ना वो, आपकी अम्मी भी है, आपकी सास भी है, उधर से आपके हस्बैंड के अब्बू हैं और इधर से आपकी अम्मी के हस्बैंड हैं, और यहाँ पर जो है आपकी सगी बहन बैठ के तमाशे बनवा रही है उनके, किस तरीके से दुनिया जो है मजाक उड़ा रही है उनका, कि डिमांड रख दी है उसने ऐसी कि मैं वो बता भी नहीं सकती। और सबके जाके जरा थंबनेल और टाइटल्स और बातें चेक करो कि घटिया डिमांड, पता नहीं गंदी डिमांड, और बेशरम बुड्ढा बाबा दे फला फला फला। कोई आप कहाँ हो, किस गार में छुपी हुई हो, बाहर आओ बिल से, आके कुछ दो अल्फाज ही बोल दो, आपके अपने ही है ना। इस मौके पर आपको सांप सूंघ जाता है। अब आप में हिम्मत नहीं है तो उसको भी बोलूंगा, सलमा को, किधर है भाई, आओ ना। गायब है, ठीक है, व्लॉगिंग नहीं करी, कुछ नहीं करी, इतना कुछ हो रहा है, बंदा आके 2 मिनट की वीडियो ही बना देता है, 2 मिनट बात ही कर लेता है, कि इस तरह क्यों हमारे माँ बाप का मजाक उड़ा रहे हो, उनको तमाशा बना के रखा हुआ है यहाँ पे, कुछ तो बोलो, आके मुंह तो खोलो हैं। अब आपको कुछ नहीं पता, अभी जैसे ही पहुंचेंगे ना बाबा जी, फिर देखना ये उनके कदमों में पड़े होंगे। अभी वो बेचारा रुल रहा है कब्रिस्तान में, और साथ में वापसी पे आते हुए फिर से वो जमीन दिखा रहा था कि ये जो फॉर्म बनाया हुआ है ना, ये मेरी बीवी का कोई फॉर्म भी बनाया हुआ है, बदरी कितने विगे वो मुरब्बे को जगह दिखा रहा था कि उसको हिस्सा मिला है। ये मेरी वाइफ को मिली थी भाइयों से, बाप का हिस्से से, ये है फार्म पे। तो अब उधर पहुंचेंगे तो फिर आपने जो है वो बस अम्मी जी और अब्बू जी यही करते रहना। अभी आपको नहीं पता किसी चीज का, इधर तो जो कुछ हो रहा है वो तो ट्रिप पे लेके निकल रही है अम्मी को, अम्मी तो खैर अब सऊदीया मुश्किल ही आएगी, और अब्बू आपका यहाँ पे रुल रहा है, तो किधर हो गुम्मो, वो किधर है बंदा आपका असगर, अब उसने नहीं आना है। खैर बाकी अभी भी मैंने उतनी ही बात की है जितनी के इन्होंने बताई है, अधूरी बात है, अभी पूरी अभी भी नहीं है इनकी अम्मी की शादी की। हाँ, अभी मुकम्मल बात नहीं की। बेचारा आंखें जो है ना वो मिला के देख नहीं पा रहा था इनका चाचा, बताते हुए कि सारी स्टोरी इधर उधर बस नीचे ही देख रहा था। हाँ, जितनी उसको अपने हक में लग रही थी ना बात, जो भाभी भाभी कर रहे हैं कि हमें भाभी बोले, हम जाके अपने भाई को घर से बाहर निकाल के फेंके और भाभी को उसका हकूक दिलवाए। मैं ये सोच रहा था कि अगर हम इस चीज को अपने ऊपर रख के देखें 1 मिनट के लिए, कोई भी, आप सब लोगों में से कोई भी, कि आप अपनी भाभी को घर लेके दे रहे हो और भाई को घर से निकाल रहे हो कि तू निकल जा, भाभी का ये घर है, भाभी इस घर में रही। मसला सुलझाने की कोशिश करोगे ना बैठ के, या कोई भी अगर इश्यू क्रिएट हो गया, या आप ये करोगे कि बस हम जाओगे भाई को बाहर निकाल के फेंकेंगे और भाभी को उसका हकूक दिलवाएंगे, हकूक दो भाभी का। तो भाभी के हकूक के लिए तो भाई रोज ही जो है ना जंग लड़ी जा रही है, और साथ साथ भाभी के जो राज है ना वो भी फाश हो रहे हैं। तो अभी देखें आगे आगे होता है क्या, बहुत कुछ फाश होने वाला है, फिर हम बैठे हैं आपको खुल के बताएंगे। जब एक दफा सब कुछ सामने आने तो फिर हम सबूतों के साथ बताएंगे कि असल में हुआ क्या था, ये बात यहाँ तक पहुंची कैसी, बड़ी चुल है ना आप सब में कि आखिर इस औरत को तीसरी शादी करने की जरूरत क्या पड़ गई थी। अभी समझने वाले तो समझ जाएंगे 50%, बाकी जो है ना वो फिर हम समझा देंगे आपके। अभी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब चैनल को कर देना। बाय बाय। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त